अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है कल से हमारा नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है। तो हमारी ये रूटीन है कि हम हर वीक के शुरू में आकर आपको पूरे हफ्ते का गोल्ड का एनालिसिस पेश करते हैं। कल 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक का आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने कवर किया था इससे पहले ये वाला 25 से लेकर 29, और बीच में एक एथेरियम को भी अपडेट दिया था। जिन्होंने देखना हो ज़रूर देखें। तो शुरू करने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिल जाती हैं सारी। अगर आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल को नीचे ले जाएंगे तो ये ट्रेनिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसको आप देखकर फ्री में सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। जो मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर है उसके बारे में डिटेल वीडियोस और उसके तरीक़ेकार सारी कुछ और उसके लिंक वगैरह दिए हुए। अगर आप चाहते हैं अपना अकाउंट खोलना तो यू कैन हैव इट। और जो जिनको गोल्ड के एनालिसिस देखने हैं सारी की सारी वीडियो गोल्ड के बारे में एक फोल्डर में डली हुई है, यू कैन हैव इट। और नज़दाक के बारे में देखनी है या बिटकॉइन या एथेरियम तो उसके लिए बिटकॉइन एनालिसिस का एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट्स जो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स होते हैं ये, जिसको देखकर आप बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपकी मेंटल टफनेस, आपकी साइकी ट्रेडिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हैं ये, जो आप ढूंढते रहते हैं ना। अगर आप सुनेंगे इनको तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमारे साथ ताल्लुकात आपका बन जाएगा। एंड देन यू कैन हैव माय पेड व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए देन आप यू कैन ज्वाइन माय पेड व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ मैं अपना आकर खुद टेक्निकल्स वीडियोस हर ट्रेड के बारे में बताता हूँ जब हम लेते हैं या बेचते हैं, विद ब्रीफ और डिस्कशन भी करते हैं ताकि आप लोगों के एजुकेशन में इजाफा हो। चलिए अब शुरू करते हैं कि जो कुछ हुआ पिछले हफ्ते। सारी की सारी बातें जो चल रही हैं इस वक्त वो फैड की गिट चल रही हैं। इन्फ्लेशन, फैड और जॉब का डाटा, ये तीन चीज़ें हैं जो इस वक्त मार्केट को चला रही हैं। अब फैड की जो मसला चल रहा है ट्रम्प के साथ, इसकी वजह से गोल्ड को आप देख रहे हैं कि एक आग लगी पड़ी है और वो चला जा रहा है ऊपर। और एक वो आया था जो जैक्सन होल में जो ऐलान किया है कि हम रेट कट को कट कर सकते हैं, तो उसका एक आग लगनी थी और गोल्ड फिर ऊपर ही जा रहा है। मतलब आप देखेंगे भी सिर्फ इतला आई है कि शायद रेट कट होगा तो गोल्ड में आग लग गई है। एक बात आपको बता दो, जिस दिन रेट कट होगा ना उस दिन ये गोल्ड नहीं भागेगा ऊपर। इससे पहले जो कुछ होना है हो जाएगा। मैं आपको याद रखने के बाद रखता हूँ कि जब इवेंट आता है ना, इससे पहले बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप इससे पहले ये जो जो ट्रेड गोल्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब इसी वजह से हो रहा है कि गोल्ड को ऊपर जाना था। और जो भी आपके जो बड़े बड़े हैज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड ऊपर ले जा रहे हैं। और रिटेलर जो हैं, हम जैसे अभी इंतजार में हैं, तो 17 सितंबर का जब रेट कट आएगा, जिस वो तो रेट कट होना ही है, डेफिनेटली होना है, लेकिन कितना पॉइंट होना है। अब डिबेट तो सिर्फ इस बात पर रह गई है ना कि 25 पॉइंट होगा, 50 पॉइंट होगा, 100 पॉइंट होगा, कितना होगा, ये डिबेट है। और दूसरा ये डिबेट चल रही है कि जो लेबर मार्केट है वो कितनी डेटेरिएट हो रही है। तो इसके लिए इस हफ्ते हम जाके देखते हैं फंडामेंटली क्या होने वाला है। इस हफ्ते जो है ना जो आपका डॉकेट है न्यूज़ का वो बहुत ज़्यादा वीक है कि मंडे वाले दिन तो कुछ होना ही नहीं है। मंडे वाले दिन तो डाटा ही नहीं है यूएस का, सारा क्लियर है। मतलब आई हैव नो क्ल्यू कि कोई डाटा न्यूज़ नहीं है मंडे दिन यूएस से, तो खामोश रहेगा। ट्यूसडे वाले दिन जो डाटा है वो यूएस का आएगा और उसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है बस, जिसको, और एसएमपी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीआई में आ रहा है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है यहाँ पर यूएस का, जो थोड़ा सा मार्केट में हिलजुल करेगा। वेनेसडे वाले दिन हम जाके देखते हैं तो वेनेसडे वाले दिन जो है इसके अंदर कुछ फैड मुस्लिम स्पीच, अब हर फैड की जो स्पीच होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखना तो होता है उसको। फिर फेड कैशरी की स्पीच भी है और फिर जॉब जोल्ट जॉब ओपनिंग आ रही है, देखना पड़ेगा कितनी ओपनिंग हुई है, क्या डाटा मिस हो रहा है। फोरकास्ट तो देखिए कम का है। ये वेनेसडे वाले दिन आ रही है, तो वेनेसडे वाले दिन भी इतना कोई खास नहीं है। थर्सडे के दिन से शुरू होगी एक्टिविटी यूएस के अंदर, जिसके अंदर आपके साथ जॉबलेस क्लेम आ रहा है। क्या आ रहा है? जॉबलेस क्लेम देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर।
जो 232 का इस वक्त फोरकास्ट है, और फिर जॉबलेस ये 229 का है, ये भी बढ़ा हुआ है पिछले से, फोरकास्ट ज़्यादा आ रहा है। फिर सर्विस पीएमआई आ रहा है, इसके अलावा आपका सारी सर्विस पीएमआई आ रही है उस दिन। और क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सबका बाप आ रहा है फ्राइडे वाले दिन, नॉन फार्म पे रोल आ रहा है, जो मार्केट को तख्ता हिला देगा। देखें, ये अब सोचने वाली बात देखें, ये मैं आपको फिर मार्क कर दूं यहाँ पर इसको, कि ये डाटा जो है ना, नॉन फार्म पेरोल कितना है, 78 का आ रहा है फोरकास्ट, कि इतनी सी बहुत कम जॉब्स क्रिएट हैं, और लास्ट टर्म 73 आया था, उससे 5,000 ज़्यादा दिखा रहे हैं। अगर ये डाटा कम आ गया तो 99% चांस है 50 पॉइंट का रेट कट होगा। अगर 78 से 70 हो गया या 65 हो गया या कम हो गया, क्योंकि वैसे ही जॉब ओपनिंग बहुत ही कम दिखाई जा रही है, और इससे भी कम आया अगर, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर मार्केट यूएस की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो आपको कुछ करना पड़ा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, 4.2 आया था, अब 4.3 दिखा रहे हैं कि 4.3 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हाई दिखा रहे हैं ये। तो इस वक्त सारी नजरें एनएफपी पे है मेरे भाई। पहले ही इन्फ्लेशन का डाटा जो आया है अभी 2-4 दिन पहले, वो ज्यादा आया है। इन्फ्लेशन, कंफ्यूजन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और जॉब मार्केट डिटेरियोरेट हो रही है, ये एक। हालांकि होना ये चाहिए था कि इन्फ्लेशन भी कम हो जाती और जॉब मार्केट भी कम हो जाती, तो फिर तो फौरन खट जाता। लेकिन अब टैरिफ की वजह से वो ये हो रहा है कि टैरिफ ने एक्स्ट्रा आकर इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, और यहाँ जॉब मार्केट क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो फेड के लिए एक बड़ा ही मसला बनता जा रहा है कि अब करें तो क्या करें। अगर ये रेट कट कर देते हैं तो इन्फ्लेशन को आग लग जाएगी, लेबर मार्केट शायद समझ जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन को क्या करें। 2% का टारगेट था, अब 2% से तो 3% चला गया है, वो आते आते फिर टर्न हो गया टैरिफ की वजह से। तो एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन ये जो डाटा आएगा नॉन फार्म पेरोल का, अगर कम आ गया तो 99% आप फेड को रेट कट करना पड़ेगा। मतलब ये आखिरी जो एक जो पुश आएगा गोल्ड के अंदर, वो शायद 3500 को भी तोड़ जाए, अगर ये कम आ जाए। ये कम आ गया, और अगर ये ज्यादा आया और अच्छा खासा आ गया, 1 लाख से ऊपर आ गया, फिर तो मैं कहता हूँ कि रेट कट होगा तो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का होगा, जो कि कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि फ्राइडे वाले दिन जो कुछ होना है ना, वही सबसे फाइनल है, क्योंकि 17 सितंबर को रेट कट का फैसला आना है। उससे पहले नॉन फार्म पेल आने वाला है, ये आखिरी। और एक आएगा डाटा पीएससी का, महंगाई का डाटा एक आएगा, जो बहुत वैल्यूएबल नहीं है। बस अब यही है फुल एंड फाइनल। अगर ये कम आ गया, ये डाटा कम आ गया, तो 99% रेट कट हो गया 50 पॉइंट का, और फिर गोल्ड ऊपर गया, क्योंकि रेट कट का इफेक्ट गोल्ड पर क्या आता है, ऊपर ही जाने का आता है। अब हम जाते हैं टेक्निकली के ऊपर, कहाँ से हमें बैठना है। बैठने वाली बात बहुत सीधी सीधी सी है जनाब। मैं आपको बता दूं, जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं मुझे सही, वो ये नज़र आ रहे हैं कि जब देखें, अब ये 3455 अपने ऑल टाइम हाई इसको से भी ऑल टाइम हाई नहीं, सेकेंड ऑल टाइम हाई 3450 से ऊपर चढ़ के नीचे आया हुआ है। गोल्ड को अगर नीचे जाना है तो मेरे भाई 3400 को तोड़ना होगा। 3400 और 3390 से नीचे आएगा तो हम कोई सोचेंगे बारे में कि गोल्ड नीचे जाएगा, वरना कोई चांसेस नहीं है गोल्ड के जाने के नीचे। अगर हम वीकली चार्ट पर थोड़ा सा देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है वीकली चार्ट का ऊपर, और ये ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। और ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक भी ओपनिंग, और सबसे बड़ा बात है कि नेक्स्ट मंथ की जो ओपनिंग हुई वो देखते हैं हम। ये नेक्स्ट मंथ जो कल शुरू हो रहा है, अब जब मार्केट खुलेगी तो 1 सितंबर नई कैंडल मंथ की खुलेगी, और नई की मंथ मोमेंटम देख रहे हैं आप, कितना हाई मोमेंटम के साथ खुलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 3500 का टारगेट अब खतरे में है। अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन, ये ये खतरे में आ गया है मेरे भाई। ये ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक चीज बार बार मैंने आपको नोट करवाई है, वो ये है कि इनसाइड बार जो है मंथली की टूट गई है। देखिए, ये इनसाइड, ये थी पेरेंट बार, और ये इसकी बेबी बार इसके अंदर ही खुली है, सॉरी ये वाली इसके ऊपर। अगर अब यहाँ से खुलेगी तो ये इसको भी तोड़ देगी। एक बार ये है इनसाइड बार, ये वाली जो बिग बार है, जो कि 3500 और 2900 के दरमियान में इसके अंदर ही सब बनी हुई है। और मेरे ख्याल में जो मोमेंटम बना हुआ है ये इतना ज्यादा है कि अब जो बार बनेगी मंथली वो यहीं से ओपन होगी कल 1 सितंबर से। और फिर चांसेस फिर ये होंगे कि ये यहाँ से ये इसको ऊपर ले आने की कोशिश करे, ठीक है ना। यहाँ से ये तो 3500, 3550 और 3600 की तरफ हम
शायद गोल्ड को अब देख लें, और नॉन फार्म पेरोल अगर कम आ गया, 35-78 हज़ार से भी कम आ गया 70 हज़ार पे, फिर तो नो डाउट कि ये ऊपर चला ही जाएगा। गोल्ड बहुत ऊपर मोमेंटम के साथ जा रहा है। ठीक है, अब हम डेली में जाकर मैंने 4 आवर चार्ट के अंदर हम देखते हैं, 4 आवर चार्ट के अंदर भी समय वही नजर आ रहा है, मोमेंटम बड़ा हाई है। जब तक मैंने आपको मार्किंग कर दी है कि 3400 एक अच्छा पॉइंट है। देखें, अगर रिस्क लेना है तो 3430 भी है अच्छा पॉइंट, 3420 भी है। 3400 से ऊपर ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं और जितना आपको नीचे से मिलता है गोल्ड, वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देगा। लेकिन कभी भी इस ख्याल में नहीं आया कि मैं सेल करके कमा लूं। देखिए, एक सिंथ में बैठा करें, ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं बाय सेल ना करें। एक खास मोमेंटम के साथ जा रहा है गोल्ड ऊपर, और वो अपनी पूरी मोमेंटम प्रेशर अप की तरफ है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो मतलब ये नहीं कि आप सेलिंग करके मैं कमाना चाहूँ, आप ट्रैप हो जाएंगे। जब तक ये 3400 से ऊपर अब ट्रेड हो रहा है तो आप कोई कोशिश ना करें सेल करने की। और लास्ट जो मैं एसएल दूंगा 3380 का दूंगा। जब तक इससे ऊपर है गोल्ड के कोई चांस नहीं है ऊपर चले जाए। तो इसलिए हम डेली के अंदर जाके हम जरा देखते हैं कि पहले तो हमारा टारगेट ये है कि 3407, 3410, और क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, और फेयर वैल्यू के साथ किसका 50% हम ले लेते हैं अगर, और यहाँ पर भी जब कैंडल खुलेगी डेली की, तो वो यहीं से खुलेगी और एक और नया फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना देगी वो उसको। यहाँ पर यहाँ से खुलेगी ना नई कैंडल, ये खुलेगी नई कैंडल। तो अब इसके दरमियान में और उसके दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप जरूर बनेगा एक और। पहले एक बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो जो सही एंट्री बनती है वो बनती है ये वाली, यहाँ 50% जो इस फेयर वैल्यू का होगा ये। तो ये जो बनता है वैल्यू, ये बनती है तकरीबन 3420, 3425, 3425 और 20 के दरमियान में आप एंट्री ले। लेकिन जब तक 3400 से ऊपर है यू आर वेरी सेफ, यू शुड हैव टू गो फॉर द बाय, डो नॉट गो फॉर सेल ऑपरेशन, सेल ऑप्शन। ये अपने आपको ट्रैप करने वाली बात करेंगे। पूरे पूरे हफ्ते मार्केट जो है इंतजार करेगी एनएफपी का। एनएफपी वाले दिन और थर्सडे वाले दिन पीएमआई डाटा, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, जॉबलेस क्लेम, एनएफपी, लास्ट एनएफपी, उस दिन आके फैसला हो जाएगा रेट कट की कंफर्मेशन का कि क्या होने वाला है रेट कट का। 50% होगा, 25% होगा। 50% होने का मतलब ये है कि गोल्ड जो है जिस मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है तो ये जरूर अपना ऑल टाइम हाई तो आराम से 3500 का तो तोड़ ही देगा। मैं तो उसको फिर 3550 पे लगा, हम फिनोबाची लगा के देखते हैं अभी। एक मिनट में जरा इसको लगाता हूँ फिनोबाची। इसकी मूव जो है ना, ये है असल मूव। तो अगर हम लगा सकें, अगर अभी इस वक्त लगेगा नहीं मुझसे क्योंकि ये पिक्चर आ रही है इधर मेरी, तो फिनोबाची लगा के हमें देखेंगे किसी और दिन, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3600 या 3600 के से ऊपर भी जा सकता है गोल्ड। ठीक है, 4 आवर चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं इसको, तो वो भी हमें यही चीज दिखा रहा है कि चांसेस के 3500 के तरफ जाने के ज्यादा हैं। जितना नीचे से उठाएंगे आप गोल्ड को 3425, 3420 या 3400 से ऊपर ऊपर कहीं भी उठा लेंगे तो आपके चांसेस, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। प्लीज को फीडबैक दीजिएगा, इसके कमेंट दीजिएगा, फंडामेंटल को गौर से सुनिए जो मैंने बताया आपको, और जरूर इस चैनल पे आकर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को मेरे, ताकि हम एक दूसरे से ज्यादा बातचीत कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।